हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल चंबल जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम बात करेंगे 15 सितंबर 2024 के करंट अफेयर के बारे में। यह क्लास होगी वो करंट अफेयर की सुपरफास्ट क्लास होगी। आज की इस क्लास में करंट अफेयर के टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। सो आइए फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, श्री विजयपुरम। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्री विजयपुरम नाम हमारे स्वाधीनता के संघर्ष और इसमें अंडमान और निकोबार के योगदान को दर्शाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जनवरी 2023 को नेताजी की 126वीं बर्थ एनिवर्सरी पर अंडमान और निकोबार आइसलैंड के 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखने का फैसला लिया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वर्ष 2018 में जब पीएम मोदी अंडमान निकोबार द्वीप गए थे, तब उन्होंने 3 द्वीपों के नाम बदलने का ऐलान किया था। पीएम मोदी ने हैवलॉक द्वीप, नील द्वीप और रॉस द्वीप के नाम बदल दिए थे। पीएम मोदी ने कहा था कि हैवलॉक द्वीप को अब स्वराज द्वीप के नाम से, नील द्वीप को शहीद द्वीप के नाम से और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से जाना जाएगा। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखते हैं कि हाल ही में हिंदी दिवस कब मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 14 सितंबर। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और हिंदी दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य हिंदी के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना तथा युवाओं को हिंदी के महत्व और उसके साहित्य से परिचित कराना हिंदी दिवस का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। तभी से हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है तथा इसी दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में भी मान्यता दी थी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि 14 सितंबर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यह हिंदी भाषा के महत्व को दर्शाता है। यह हिंदी दिवस न केवल हिंदी भाषा की प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि यह देश की सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। इसलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखते हैं कि अमेरिका के विदेश विभाग ने किस देश की सरकारी मीडिया कंपनी आरटी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रूस की कंपनी पर। हाल ही में अमेरिका के विदेश विभाग ने रूस देश की सरकारी मीडिया कंपनी, जिसका नाम क्या है, आरटी कंपनी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका के विदेश विभाग द्वारा रूस की सरकारी मीडिया कंपनी, जिसका क्या नाम है, आरटी कंपनी पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि आरटी कंपनी मीडिया रूस की सेना का समर्थन कर रहा है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं कि नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंट पियानो महोत्सव का 5वां संस्करण कहां आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेंगलुरु, कर्नाटक में। आइए फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि नागालैंड का प्रतिष्ठित ब्रिलियंट पियानो महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन 28 और 29 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। पहली बार यह महोत्सव नागालैंड से बाहर किसी अन्य राज्य में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव में 18 देश और भारत के 16 राज्यों के
कलाकार इस महोत्सव में शामिल होंगे। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में संपन्न हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका देश में। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2024 को यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था तथा यह शिखर सम्मेलन एक ऐतिहासिक कार्यक्रम था। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां 7वें राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। आइए फ्रेंड्स इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 देखते हैं कि प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की कॉर्पोरेट इकाई राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड को लगातार छठे वर्ष प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ऊर्जा लीडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारतीय उद्योग परिसंघ ग्रीन बिजनेस सेंटर द्वारा प्रदान किया जाता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 8 देखते हैं कि हाल ही में समाचारों में रहा अहेतुल्ला लैंग्रोस्ट्रस किस प्रजाति से संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांप प्रजाति से। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 9 देखते हैं कि हाल ही में ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। आइए फ्रेंड्स इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को ग्रीन हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वर्चुअल उद्घाटन किया। नेक्स्ट देखते हैं कि यह सम्मेलन 11 से 13 सितंबर 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं कि यह ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में तकनीकी प्रगति और रणनीतिक निवेश पर केंद्रित है तथा इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा किया गया है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 10 देखते हैं कि हाल ही में खबरों में रहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA किस वर्ष लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्ष 2023 में। आइए फ्रेंड्स आपके लिए आज का सवाल इस प्रकार है, आपको बताना है कि हाल ही में ओमान ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजाय 5 अभ्यास की मेजबानी की है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक प्यारी सी कमेंट देकर बताना है। यदि फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।